नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दो बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर देवास से, जहां पर दो पक्षों में विवाद के बाद पत्थरबाजी हुई है और इसमें एक युवती गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। विकासनगर क्षेत्र की घटना है। जबकि दूसरी खबर जबलपुर की है। इलेक्ट्रिक स्कूटी में वहां पर आग लग गई है और आग लगने के बाद स्कूटी जलकर खाक हो गई। भेड़ाघाट बाईपास चौराहे की घटना है। तो एक तरफ जहां देवास में दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई है, तो जबलपुर में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। मध्य प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका शिलान्यास किया और शुरुआत कर दी। योजना के तहत जबलपुर, सांची और उज्जैन रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। करीब 460 करोड़ की लागत से जबलपुर रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सांची रेलवे स्टेशन को 8.5 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। 850 करोड़ की लागत से उज्जैन रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी। साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। जबलपुर का रेलवे स्टेशन 460 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक और भव्य रूप में सामने आने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन होगा। 30 लिफ्ट और 24 एस्केलेटर होंगे, 8 प्लेटफॉर्म होंगे। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह के कौरव और पांडव वाले बयान पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने अमित शाह के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घमंडिया कौन है आप सभी जानते हैं, हम लोग क्यों घमंड करेंगे। 25 साल से प्रदेश की सत्ता से जो बाहर हैं, जो सरकार में होते हैं, वो लोग घमंड करेंगे। इधर पूर्व मंत्री PC शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में सिर्फ 2 पांडव दिखाई दे रहे हैं, जबकि पांडव तो 5 थे। PC शर्मा ने आगे कहा कि 2 पांडव कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत के युद्ध में 2 खेमे पड़े थे, एक और पांडवों का खेमा था और एक और कौरवों का खेमा था। एक और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों की टोली जैसी पार्टी खड़ी है, और दूसरी ओर 7 परिवारवादी पार्टियों का एक गठबंधन खड़ा है। इंडिया कौन है आप जानते हैं। हम लोग काहे का घमंड करेंगे। 25 साल से हम लोग मध्य प्रदेश में सरकार के बाहर हैं। घमंड तो उनको होता है जो सरकार में होते हैं, हमें काहे का घमंड है। हम लोग तो सड़क पे लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। अपने आप को पांडव कहते हैं, तो पांडव 5 थे। उसमें से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन सबको इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। तो ये 2 ही बचे हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। तो मैं नहीं समझता कि 2 पांडव जो हैं, मतलब इनकी एक तो परिभाषा की गलत हो गई, 2 पांडव कुछ कर पाएंगे। कांग्रेस के धर्म उत्सव प्रकोष्ठ की संयोजक ऋचा गोस्वामी ने भी कहा है कि मठ मंदिरों में संघी गुंडे घुस गए हैं, जिसकी वजह से धर्म की हानि हो रही है, धर्म का नुकसान हो रहा है। अब तो कौरवों की स्थिति से भी ज्यादा विभत्स, ज्यादा पतित स्थिति बन चुकी है भाजपा की। तो उन्हें तो कौरवों की संख्या भी नहीं दे सकते। हो क्या रहा है, यदि आप संख्या में भी देखेंगे तो कौरवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इस समय भाजपा ने अपनी संख्या बहुत सारी बढ़ा रखी अन्य दलों से लोगों को लेकर के। रामलला की पूजा निर्मोही अखाड़ा को करना चाहिए थी, उज्जैन की पूजा निर्वाणी अखाड़ा को करनी चाहिए थी। इन सब के अंदर संघी गुंडे, सीधी बोल रही हूँ मैं तो, ठीक है ना, वो लोग संघी गुंडे सब भर चुके हैं, सिर्फ पैसे कमाते हैं, हर तरीके के गलत काम करते हैं। तो एक तरफ कौन कौरव कौन पांडव, इस पर बयानबाजी जारी है। इसी विषय पर 8:30 बजे देखिए हमारा खास कार्यक्रम फेस टू फेस मध्य प्रदेश, इसी पर हम करेंगे चर्चा। इधर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, उनकी बयानबाजी से PCC चीफ जीतू पटवारी नाराज दिख रहे हैं। दरअसल चुनाव नहीं लड़ने को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से, इसे लेकर जीतू पटवारी ने नाराजगी जाहिर की है। जीतू पटवारी ने कल हुई इंटरनल बैठक में एक सख्त संदेश दिया है। जीतू पटवारी ने तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में कहा
कि कितना छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी जो भी निर्देश देगी उसे पूरा करना होगा। पार्टी ने मंथन कर फैसला लिया, पार्टी जिसे कहेगी उसे चुनाव लड़ना होगा, चाहे वो कोई छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा कार्यकर्ता। बड़े नेताओं के सामने जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, इस पर बयानबाजी करने से पार्टी को नुकसान होता है। पार्टी का हवाला देते हुए नेता बयानबाजी न करें, यह हम पर भी कृपा होगी, पार्टी पर भी होगी। इसके अलावा पटवारी ने बड़े नेताओं की अनुशासनहीनता पर कहा कि पार्टी में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। बड़े अनुशासनहीनता करते हैं तो मुझ पर भी अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है। पार्टी ने हर तरीके से एक्सरसाइज करके निर्णय लिया है, वो छोटा हो या बड़ा, कोई नेता हो जिसको पार्टी योग्य समझेगी, निर्देश देगी, उसको चुनाव लड़ना है। और सभी पार्टी के नेताओं से भी मेरा आग्रह है कि आप सार्वजनिक तौर पे ये अगर भावना आती है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं नहीं लड़ूंगा, इससे एक मोटे तौर पे गलत मैसेज जाता है। और बड़े अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो मैं मानता हूं कि वो एक संकट का विषय आ जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि भोपाल से उज्जैन में 2 विभाग के मुख्यालय शिफ्ट होंगे, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग शिफ्ट किया जाएगा। सीएम ने कहा कि उज्जैन से ही 2028 के सिंहस्थ की रूपरेखा तय की जाएगी। इधर श्योपुर के सिसईपुर में चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। चीता सफारी का शुभारंभ भी सीएम ने किया। इसके साथ ही चीता मित्रों को साइकिल भी बांटी। सीएम ने जिले में सड़क और अस्पताल बनाने की घोषणा करते हुए 71 करोड़ से ज्यादा के विकास की सौगात इलाके को दी है। चीता में भी नंबर 1 हो गया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की सफलता हम पे ज्यादा जवाबदारी के साथ 19 करोड़ की लागत से पाली वर्धा बुजुर्ग जंक्शन से चिकित्सा महाविद्यालय तक के सड़क का निर्माण किया जाएगा। एक 37 करोड़ की लागत से कूनों पे नदी का पुल और 7 करोड़ की लागत से नल जल योजना का यहीं पर हमने आज भूमि पूजन किया है। ये बड़ी सौगात भी क्षेत्र को मिलने जा रही है। हाल ही में बढ़ते साइलेंट अटैक और ब्लड प्रेशर की समस्याओं ने आमजन को चिंता में डाल दिया। 5 में से 3 मरीज बीपी और शुगर की बीमारी दर्ज हो रही है। कोरोना काल के बाद ये बीमारी बच्चों में और बढ़ने लगी है। इंदौर के एक ताज़ा मामले में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली 17 वर्षीय छात्रा हेमलता केवट हाई बीपी और ब्रेन हेमरेज से उसकी मौत हो गई। गुना और राजगढ़ में भी हार्ट अटैक के 2 केस सामने आए हैं और अब ऐसे कई मामले हैं जब साइलेंट अटैक के चलते लोगों को जान गंवानी पड़ी। इसी तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर भी इसी के लिए हैरान हैं। मौत का अटैक, डेंजर जोन में यंगिस्तान। इंदौर में 9वीं की छात्रा की हाई बीपी से मौत। गुना के 30 साल के खिलाड़ी की कार्डियक अरेस्ट से मौत। राजगढ़ में 12वीं की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत। जी हां, बच्चों और युवाओं में ऐसे केसेस बढ़ गए हैं। सांवेर की कायस्थ खेड़ी निवासी 17 साल की छात्रा हेमलता केवट को अचानक सरदर्द हुआ। तबीयत बिगड़ने पर परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। सांवेर के सरकारी अस्पताल में जब ब्लड प्रेशर चेक किया गया तो ये पहले 80 पर आया और फिर 400 पर पहुंच गया। डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल गए। छात्रा को एमवाई रेफर किया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज के कारण मौत की बात सामने आई। डॉक्टर के मुताबिक संभवतः सर की नस पहले ही फट गई थी। विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों का बीपी अचानक शूट होने का कारण तनाव है। जरूरी है कि समय समय पर बच्चों के मन की बात जानी जाए और हेल्थ से जुड़ी छोटी सी बात भी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। बच्चों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के मामले आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। हमको बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मान लीजिए बच्चा अगर बार बार आपको बोल रहा है कि भाई हमको सिर दर्द हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें उसकी तरफ। बदलते दौर में कंपटीशन के कारण छात्रों में तनाव भी बढ़ गया है। इसे लेकर मनोचिकित्सक भी कहते हैं कि दिनचर्या में सुधार के साथ साथ
योग और फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ते तनाव को कम करने में मदद मिलती है। बच्चों में स्ट्रेस लेवल्स आजकल काफी बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। हम दिनचर्या को नियमित रखेंगे, साथ ही साथ अगर हमें किसी तरह का स्ट्रेस फील हो रहा है और उसको अगर हम शेयर करेंगे, आपस में अपने परिजनों से शेयर करेंगे, तो तनाव का बेहतर प्रबंधन होने से ये मामले कम भी किए जा सकते। बढ़ता तनाव और हाई बीपी दिल की बीमारियां भी बढ़ा रहा है। साइलेंट अटैक के मरीजों की संख्या 70% तक बढ़ चुकी है। सिर्फ सरकारी आंकड़ों में बीते 3 महीने में केवल इंदौर में 25 से ज्यादा साइलेंट अटैक के केस सामने आ चुके हैं। इनमें कई युवा भी शामिल हैं। कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक हाई बीपी का असर हार्ट पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज की आशंका भी रहती है। कुछ पेशेंट्स आते भी अटैक वाले, उनको ऑलरेडी कुछ न कुछ सिम्टम्स पहले प्रायर सिग्नल्स मिलते हैं। या तो उन्हें कभी कभी चलने से फिरने में दर्द होता है, चलने में श्वास फूलती है। इस तरह के सिम्टम्स यदि किसी को आते हैं तो अपने फिजिशियन को या कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखवाएं, रूटीन चेकअप करवाएं, अपना रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। बदलते दौर में हर उम्र हर वर्ग में ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं, जिनमें युवाओं की जान भी जा रही है। ऐसे में जरूरी है कि किसी भी स्वास्थ्य समस्या में रेगुलर चेकअप कराया जाए। साथ ही हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इंदौर से निहारिका शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हटा में बेकाबू रफ्तार ने 3 लोगों की जान ले ली। दरअसल ताज पुलिया के पास गिट्टी से भरे बेकाबू हाईवा वाहन ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार पर 3 लोग जो थे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर जो था वो फरार हो गया। हाईवा वाहन दमोह से हिंडूरिया की तरफ जा रहा था, तभी ये हादसा हुआ। मौके के सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। तीनों की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक कपिल अहिरवार, अनिमेश मिश्रा और एक नाबालिग वंश मिश्रा निमर मुंडा के रहने वाले थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।